और अब मरुधरा में कोरोना अपडेट आपको दे देते हैं सख्ती से। हालांकि कोरोना संक्रमण कम होता जा रहा है, लेकिन कोरोना अभी गया नहीं है, खत्म नहीं हुआ है कोरोना संक्रमण। 24 घंटे में 7,680 नए केस सामने आए हैं। 127 लोगों की मौत हुई है। जयपुर में सबसे ज़्यादा 21 मौतें हुई हैं। 24 घंटे में 16,705 लोग ठीक हुए हैं। प्रदेश में अब 1,43,000 से ज़्यादा एक्टिव केस हैं। तो राजस्थान में वायरस का वार लगातार जारी है। हालांकि पिछले कुछ दिनों के मुकाबले इन आंकड़ों में गिरावट दर्ज की जा रही है। लॉकडाउन लगा है, लोग घरों से बाहर कम निकल रहे हैं। उसकी एक तस्वीर टीवी स्क्रीन पर देखिए। 7,680 एक दिन में मरीज मिले हैं और 127 मौतें। ग्राफ कम हुआ है, कोरोना मीटर की स्पीड कम हुई है, लेकिन कोरोना अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। वायरस का वार लगातार जारी और मरुधरा अभी फिलहाल बीमार। जरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन को आप लगातार अपनाएं। कम से कम घर से बाहर निकलें और WHO की गाइडलाइन को फॉलो करें। चलिए, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ गृहस्थी जयपुर से और ललित जोधपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, क्या कहता है कोरोना मीटर राजस्थान में, राजधानी जयपुर में? देखिए, लोगों की जागरूकता और राज्य सरकार की सख्ती के चलते अब राजस्थान में कोरोना का संकट जो है वो लगातार कुछ राहत देता हुआ नज़र आ रहा है और लगातार मामलों में गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है। राजधानी जयपुर में भी जिस प्रकार से पिछले दिनों रिकॉर्ड मरीज जो है वो सामने आ रहे थे, उनकी दर भी अब धीरे धीरे कम होती हुई नज़र आ रही है। और ये बताता है कि जिस प्रकार से राज्य सरकार ने जन अनुशासन पखवाड़ा और फिर लॉकडाउन का निर्णय लिया, वो अब एक तरह से सही जो है वो साबित हो रहा है। और ऐसे में ये उम्मीद की जानी चाहिए कि जब ये लॉकडाउन जब खत्म होने वाला है, तब राज्य सरकार संभवतः 7 दिन का लॉकडाउन और लागू कर दे, ताकि जिस प्रकार का अभी तक प्रदेश भर में मामले सामने आ रहे हैं वो भी जो है वो कम हो पाए। हालांकि मरने वालों की संख्या में कमी जो है वो नहीं हो रही है और लगातार ये जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जो बेहद चिंता जो है वो पैदा करते हैं। लेकिन जिस प्रकार की जागरूकता लोगों ने दिखाई है, उसी का परिणाम है कि ये मामले जो है वो लगातार कम होते जा रहे हैं। और इसी प्रकार अगर इसी चलता रहा तो जल्द से जल्द जो है वो राजस्थान कोरोना से जिस प्रकार की मुश्किलों का झेल रहा था, उसमें काफ़ी राहत जो है वो मिलेगी। जी ठीक है, जोधपुर ले चलते हैं। ललित जुड़े हुए हैं हमारे साथ। ललित, क्या ये माना जाए फिलहाल इन स्थितियों को देखते हुए कि लॉकडाउन से हम उस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हम कोरोना को लॉक कर सकते हैं? देखिए स्मित, पिछले एक हफ्ते के आंकड़ों को देखें तो निश्चित तौर पर पता चलता है कि लॉकडाउन का असर साफ देखने को मिला है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि आंकड़े तो लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन मौतें और अस्पताल में वेंटिलेटर की कमी, ये एक दो समस्या है जो साफ तौर पर सामने आ रही है। ब्लैक फंगस एक और विषय है जो लगातार चिंता का विषय बनी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से रिकवरी रेट बढ़ी है, वो एक स्वास्थ्य महकमे के लिए राहत की खबर है। अब अस्पतालों में नो बेड जैसी स्थिति नहीं है, हर अस्पताल में बेड उपलब्ध है, लेकिन ICU में बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, ये एक समस्या है। ब्लैक फंगस एक समस्या है। 15 नए मरीज ब्लैक फंगस के साफ तौर पर सामने आए हैं, तो ये एक नई चिंता है। लेकिन निश्चित तौर पर लॉकडाउन का असर हुआ है, अस्पतालों में अब बेड खाली होने लगे हैं और रिकवरी रेट काफ़ी बढ़ने लगी है। ठीक है सौरभ, कोरोना की स्थिति आपने बताई, ब्लैक फंगस के बारे में बताइए। जयपुर में क्या कुछ तस्वीर, कितने आंकड़े ब्लैक फंगस के, और सरकार की तरफ से क्या कोशिशें की जा रही हैं? इन कोशिशों को और कितना बढ़ाया गया है, क्योंकि लगातार पॉजिटिव केसेस तो आ रहे हैं सौरभ, और तस्वीरें हम ये भी देख रहे हैं कि अस्पतालों में अब भी जगह नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए ब्लैक फंगस के जो आंकड़े हैं वो अभी तक सामने नहीं आ पाए हैं। हालांकि राज्य सरकार ने 100 मरीज जो है वो सामने आने की बात कही है, लेकिन जिस प्रकार से राजस्थान के तमाम हिस्सों से ब्लैक फंगस के मामले जो है वो सामने आ रहे हैं, तो माना जा रहा है कि करीब 500 से 700 मरीज जो है वो ब्लैक फंगस के होंगे। और यही कारण है क्योंकि राज्य सरकार को इसका आंकड़ा नहीं मालूम था, इसलिए ही
जो महामारी जो है वो इसे घोषित किया गया है, ताकि तमाम जो निजी अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल हैं, उनमें ब्लैक फंगस के जो इलाज चल रहा है मरीजों का, उसका रिकॉर्ड जो है वो राज्य सरकार को मिल सके और उस रिकॉर्ड के आधार पर राज्य सरकार जो है वो मरीजों का इलाज करा सके। इसी के कारण से राज्य सरकार ने इसे महामारी जो है वो घोषित किया है। हालांकि जिस ब्लैक फंगस की जो दवा है उसकी शॉर्टेज जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। राज्य सरकार का कहना है कि महज 700 वोल राजस्थान सरकार के पास है, लेकिन वो भी ये तमाम वोल जो है वो बहुत कम मरीजों को लग सकती है। इसी के कारण से राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से जो है वो 50,000 वोल जो है वो मांगे हैं। साथ ही इसको लेकर जो कंपनी है सीरम, उसको जो है वर्क ऑर्डर जारी किया गया है करीब 2,500 वोल खरीदने के लिए। इसके अलावा 8 जो कंपनियां हैं उनसे जो है वो राज्य सरकार की वार्ता जो है वो चल रही है। तो राज्य सरकार कोशिश कर रही है कि ये ब्लैक फंगस का जो संकट सामने आया है उसको कैसे दूर किया जा सके। साथ ही डॉक्टर्स को ये एहतियात के रूप में कहा गया है कि शुक्रिया सौरभ। ललित, आपका भी शुक्रिया और आप दोनों भी अपना ध्यान रखिए। लगातार मैदान में आप तमाम खबरें हम तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि हम लोगों से अपील कर रहे हैं, लेकिन हमारा ज़रूरी हो जाता है बाहर निकलना, क्योंकि आप तक तमाम तस्वीरें, तमाम खबरें पहुंचानी है हमें। सौरभ, ललित, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। इस वक्त सिर्फ यही एक अपील। कोरोना जांच को लेकर एक अच्छी खबर भी है। अब आप घर बैठे कोरोना की जांच कर सकेंगे। इस जांच किट को आईसीएमआर ने मंजूरी दे दी है। कोरोना की जांच को लेकर आईसीएमआर ने बड़ा फैसला किया। आईसीएमआर ने घर में कोरोना का टेस्ट करने के लिए एक रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी और इस किट की कीमत 250 रुपए बताई जा रही है। इस किट का इस्तेमाल करने वाले लोग नाक के जरिए सैंपल लेकर संक्रमण की जांच कर सकेंगे। घर में जांच सिर्फ वही कर सकेंगे जिनमें कोरोना के लक्षण हो या फिर वो किसी कोरोना संक्रमित के संपर्क में आए हो। घर में जांच के लिए गूगल प्ले स्टोर या ऐप से आप एक ऐप डाउनलोड करना आपको होगा। मोबाइल ऐप के जरिए पॉजिटिव और नेगेटिव रिपोर्ट मिलेगी। इस रैपिड एंटीजन किट से घर बैठे कोरोना जांच के लिए आपको इस किट के जरिए अपनी नाक से सैंपल लेना होगा। इसके बाद उस टेस्ट स्ट्रिप को फोटो उसकी लेनी होगी। ये फोटो उसी फोन से लेनी होगी जिस पर टेस्ट के लिए ऐप डाउनलोड होगा। ऐसा करने के बाद मोबाइल फोन का डेटा जो है वो सीधे आईसीएमआर के टेस्टिंग पोर्टल पर स्टोर हो जाएगा। इस टेस्ट के जरिए जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी उन्हें संक्रमित माना जाएगा और फिर किसी दूसरे टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। पॉजिटिव लोगों को आईसीएमआर और हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस माननी होगी। अब आपको बताते हैं कि घर बैठे जांच में अगर आप नेगेटिव आए तो आपको क्या करना होगा। इस किट से जांच के बाद लक्षण वाले जिन मरीजों की जांच नेगेटिव आएगी उन्हें आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाना होगा। लक्षण वाले सभी रैपिड एंटीजन नेगेटिव वालों को संदिग्ध कोविड केस माना जाएगा और ऐसे लोगों को आरटी-पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट आने तक होम आइसोलेशन में रहना होगा। दावा है कि इस पूरी प्रक्रिया में मरीज की गोपनीयता बरकरार रखी जाएगी। सर, ये क्या क्या रहेगा आपके इस किट में? किस तरह से ये पूरी प्रक्रिया जो है टेस्ट की वो की जाएगी और कैसे रिपोर्ट जो है वो टेस्ट करने वालों को समझेंगे, उसकी एक्यूरेसी कितनी रहेगी? बिल्कुल। सबसे पहले नमस्कार। हमें गर्व होता है कि हम भारतीय कंपनी है और पहली भारतीय कंपनी है जिसे इस किट के लिए अप्रूवल मिला है। कोविसेल्फ के नाम से हम ये किट मार्केट में ला रहे हैं। माइलैब इंडिया की पहली कंपनी है जिसे अप्रूवल मिला है। पहले के किट्स और इसमें अगर फर्क क्या है लोग पूछते हैं, तो आज तक जितने किट्स, टेस्टिंग किट्स मार्केट में अवेलेबल थे वो सिर्फ लैब बेस्ड किट्स थे। ये फर्स्ट होम बेस्ड या सेल्फ यूज किट इंडिया में लॉन्च किया गया है। इसका इस्तेमाल बहुत ही सरल, सिंपल और सेफ है और मिस्टेक प्रूफ है ये। और 6 महीने की R&D हमें लगी थी इसको सिंपल एंड सेफ बनाने के लिए। इस किट के कंटेंट्स को पहले हमने इस डेस्क टेबल पर रखा है। सबसे पहले है ये हमारा मैनुअल, टेस्टिंग मैनुअल, जिसके बारे में विस्तार में जानकारी चित्रीकरण के साथ दी गई है ताकि एक साधारण व्यक्ति इसे आसानी से इसका उपयोग कर सके, इस्तेमाल कर सके। एक बार आपने मैनुअल पढ़ लिया तो उसके बाद माइलैब कोविसेल्फ ऐप, ये आपको ऐप स्टोर या गूगल प्ले से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी जानकारी दी गई है। वो डाउनलोड करने के बाद आप टेस्ट करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, ये यूजर मैनुअल है, इसके हिसाब से ये पढ़ने के बाद आप आसानी से टेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। और ऐप के बारे में बताऊं तो
ये माइलैब कोविड सेल्फ ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप टेस्ट के लिए तैयार है। सोप और वाटर से आप आपके हाथ धोकर ये टेस्ट आपने करना चाहिए और सैनिटाइज सरफेस पे आपने किट को रखना है। मैनुअल पढ़ने के बाद सबसे पहले ये बफर ट्यूब है जिसे आपको यूज करना है और इसको 3 बार आपको टैप करना है, 3-4 बार, और इसे अनकैप करना है। इसकी कैप को आपको निकालना है। उसके बाद ये नेजल स्वॉब है, आपको जो स्वॉब सैंपल के लिए लेना है वो है, और इसे आपको निचले हिस्से से आपको इसे ब्रेक करना है और अभी आप टेस्ट के लिए तैयार हो। आपको जिस भी व्यक्ति का टेस्ट करना है उसके नोज में, नाक में आपको ये मात्र 3 से 4 सेंटीमीटर अंडर आपको ये डालना है, उससे ज्यादा नहीं, और 5 बार आपको ये रोल करना है दोनों नॉस्ट्रिल्स में, नाक के दोनों हिस्से में, और उसके बाद आपको ये जो है इस बफर ट्यूब में डालना है और बाद में डालने के बाद ये बफर ट्यूब को दबा के इसको आपको 10 बार इसे हिलाना है। उसके बाद ये ब्रेकेज पॉइंट है, इस ट्यूब में रहते ही इस ब्रेकेज पॉइंट को आपको तोड़ना है ताकि ये स्वॉब अंदर रहे और कंटैमिनेशन का कोई खतरा ना रहे। ये करने के बाद आपको इसे ड्रॉपर को सील टाइट करना है और ये जो कैसेट है इसे फ्लैट सरफेस पे रख के इसका ये जो वेल है इस हिस्से में 2 बूंद आपको डालनी है, मात्र 2 बूंद, एक समान 2 बूंद हमारे इस ट्यूब से निकलती है। ये भी एक बड़ा इनोवेशन हमने किया है। 2 बूंद डालने के बाद आपको QR कोड आपके ऐप में स्कैन करना है और आपकी ऐप की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये बफर इस कैसेट में ऊपर आता है और सबसे पहले C लाइन आती है। C लाइन आने का मतलब यह है कि आपने टेस्ट ठीक से कंडक्ट किया है, करेक्ट किया है। अगर आप पॉजिटिव हो तो जनरली आमतौर पर 5 से 7 मिनट में T लाइन आ जाती है। इसका मतलब C और T लाइन दोनों लाइन अगर आई है तो आप पॉजिटिव हो। आपको 15 मिनट का अलार्म हमारे ऐप में होता है। 15 मिनट का अलार्म बजने के बाद सिर्फ C लाइन आई है तो आप नेगेटिव हो, C और T लाइन पहले ही आ जाती है, आप पॉजिटिव हो। आपको और एक बात का ध्यान रखना है, सिर्फ T लाइन या कोई लाइन अगर नहीं आई है तो इसका मतलब ये इनवैलिड टेस्ट है, आपने ठीक से टेस्ट नहीं कंडक्ट किया। तो अगर फिर से टेस्ट करना हो तो नया किट इस्तेमाल करना पड़ेगा। टेस्ट किट का रिजल्ट आने के बाद आपको फिर से रिजल्ट को ऐप में इसका पिक्चर लेना है, भेजना है, ताकि आपको आपके ऐप पर ही आपका रिपोर्ट मिल जाएगा। उसके बाद हमने ये बायो हजार्ड बैग दी है इसका सेफ डिस्पोजल करने के लिए। इस बायो हजार्ड बैग में आपको ये कंटेंट्स जो है जो आपने टेस्ट में यूज इस्तेमाल की हुई चीजें इसमें रखनी है, आपको डिस्पोज ऑफ करनी है। सील करके आप डिस्पोज करोगे तो कंटेमिनेशन का खतरा भी नहीं रहेगा। कोरोना को मात दी जा सकती है अगर प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाए। इसी को लेकर पुलिस लगातार नजर बनाए हुए है ताकि बेपरवाहों पर शिकंजा कसा जा सके, और अगर पुलिस को युवा कंधों का साथ मिल जाए तो सोने पर सुहागा। डूंगरपुर के एक गांव से आई ये रिपोर्ट देखिए। खाली खाली सड़कें और सुनसान पड़े इस गांव की तस्वीर देखकर अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ कोई नहीं रहता तो फिर आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इस गांव में 1-2 नहीं 4000 से ज्यादा लोग रहते हैं। बैरिकेडिंग में घिरा ये डूंगरपुर जिले का माडा गांव है, जहां पुलिस के साथ गांव के युवाओं ने मिलकर ऐसा सख्त लॉकडाउन लगा रखा है कि किसी की हिम्मत नहीं कि घर के दरवाजे के बाहर एक कदम तक निकाल सके। युवा सक्रिय है और जागरूक भी है, और उनको हमने इस तरह से एक टीम बनाई है कि वो हर मोहल्ले में, अपने घरों में और अपने भाइयों में उनको जाकर बताया कि जिस तरह से कोरोना की मौत हो रही है, हमें भी उसको बचने के लिए अपने घरों में रहे और घर के बाहर ना निकले। हमको सबको यह बताना है। इसको लेकर हमने यह जागरूकता की हमने युवा टीम बनाई है। जाहिर है जब जागरूकता ऐसी है तो जंग जरूर जीतेंगे। माडा गांव में 800 घर हैं, करीब 4000 की आबादी है। दूसरी लहर में गांव के 110 लोग संक्रमित हुए। अभी गांव में 42 एक्टिव केस हैं। 10 दिनों में 3 युवकों की मौत हो चुकी है।
जिसके बाद गांव के युवाओं ने टीमें बनाकर पुलिस के साथ मोर्चा संभाला और ये ठान लिया कि अब कोरोना को गांव में और तबाही नहीं मचाने देंगे। यहाँ हमने भीड़ प्रभारी अधिकारी और थाना अधिकारी महोदय ने मिलकर पुलिस मित्रों की एक टीम गठित की है, जो भी हर नाकों पे दो की संख्या में बिठा रखे हैं, जो अनावश्यक घूमने वालों को सूचना थाने तक पहुँचाते हैं, जिस पे कार्रवाई कराई जा रही है। और अधिक से अधिक यह प्रयास है कि लोग सुरक्षित रहे अपने अपने घरों में। 8-10 दिन अगर व्यवस्थित इस पालना को कर ली तो इस खतरे से माड़ा मुक्त हो सकता है। यही हमारी भावना है और प्रयास भी यही रहेगा कि जल्द से जल्द माड़ा को कोरोना मुक्त कराया जाए। युवाओं ने गांव में आने जाने वाले 3 रास्तों को बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया है। युवाओं की टीम लगातार पहरा दे रही है। गांव में हर आने जाने वाले से बाहर निकलने की वजह पूछ रही है और बेवजह बाहर निकलने वालों की सूचना पुलिस को दी जा रही है। अगर अपने अपने स्तर पर हर गांव इसी तरह से काम करे तो शहरों में तांडव मचा रहा कोरोना किसी भी गांव में कहर नहीं बरपा पाएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए डूंगरपुर से जयेश पवार की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। करें हेल्थ सेल्स@nw18.com